हेलो स्टूडेंट्स। आज हम खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई और इस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1320 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार कुल 30 वर्षों तक खिलजी वंश के शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर शासन किया था। गुलाम वंश की समाप्ति खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी ने केकुबाद और क्यूमर्स की हत्या करके और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा हासिल की। इस समय जलालुद्दीन खिलजी केकुबाद का आरिज मुमालिक था और उन्होंने 1290 ईस्वी में बलबन वंश के अंतिम सुल्तान क्यूमर्स की हत्या करके और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सत्ता पर तुर्की अमीर वर्ग के एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी। अब श्रेष्ठ पद जातीय व नस्ली आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर प्राप्त किए जा सकते थे। बलबन के समय जो उनका राजत्व सिद्धांत था, जो रक्त की शुद्धता और उच्च कुलीनता पर आधारित था, लेकिन खिलजी काल में इसको समाप्त कर दिया गया। अतः खिलजी क्रांति प्रशासन में व्यापक स्थानीय भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण थी। यद्यपि खिलजी सुल्तान भी तुर्क थे, पर उन्होंने गैर तुर्कों को भी प्रशासन में शामिल किया। साम्राज्यवादी व आर्थिक नीतियों में उग्र व प्रबल परिवर्तन भी हुए। इसलिए हम इस वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। खिलजी वंश की, जैसा कि पहले मैंने बताया, स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में की थी। यह केकुबाद का आरिज मुमालिक था। केकुबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किल्लू खरी के महल में करवाया था। इस महल का निर्माण केकुबाद ने करवाया था, जिसको किलागढ़ी के नाम से भी जाना जाता था। जलालुद्दीन खिलजी उदार प्रवृत्ति का सुल्तान था। विरोधियों के प्रति उसने दुर्बल नीति अपनाई। वह कहता था कि मुसलमानों का रक्त बहाए बिना ही हम शासन करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के समय की एक महत्वपूर्ण घटना, एक सूफी संत जो ईरानी फ़कीर थे, जिनका नाम था सिद्दी मौला, से इनकी अनबन हो गई थी और इन सूफी संत को जलालुद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया था। यह संत प्रमुख सूफी संत शेख फरीदुद्दीन गंज शंकर का शिष्य था। दिल्ली सुल्तानों में जलालुद्दीन पहला सुल्तान था जिसने दक्षिणी भारत पर पहली बार आक्रमण किया। यह आक्रमण दक्षिण भारत के देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में किया गया और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित करके और अपार मात्रा में धन संपदा लूटी गई। जलालुद्दीन ने 1290 ईस्वी में रणथंबोर पर भी आक्रमण किया, लेकिन कई दिनों तक रणथंबोर को किले घेरने के पश्चात भी जब उनको सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने यह कहते हुए किले के चारों तरफ घेरा हटा लिया कि वह मुसलमानों के सिर के एक बाल की कीमत ऐसे 100 किलो से भी ज़्यादा समझता है। यह उनकी एक पराजय थी। अपनी पराजय को छुपाने के लिए उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो मानता था कि राज्य जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, अर्थात वह उदार निरंकुशवादी सुल्तान था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में एक नए विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने वकूफ़। जलालुद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों ने आक्रमण किया। 1292 ईस्वी में मंगोल हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया
लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने अब्दुल्ला को पराजित कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी मंगोलों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। वह अपनी एक पुत्री का विवाह चंगेज खां के वंशज मंगोल सरदार उलुग खां के साथ कर दिया। उलुग खां व उसके मंगोल अनुयायी ने इस्लाम ग्रहण कर लिया और वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बस गए, और जो ये मंगोल जिन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था वो नवीन मुसलमानों के नाम से कहलाए। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने निकट संबंधी मलिक अहमद चप को अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया। अहमद चप जलालुद्दीन के परिवार का सबसे बड़ा व शक्तिशाली समर्थक था। अंत में जलालुद्दीन खिलजी के महत्वाकांक्षी भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसका कड़ा में छल पूर्वक वध कर दिया। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खां समेत उसके परिवार के सभी सदस्यों का कत्ल कर दिया। ख्वाजा खातिर जलालुद्दीन के वजीर थे। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना की और उदारतापूर्व निरंकुश शासन किया, और 1290 से 96 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन किया। धन्यवाद।